अभी तक जब भी फॉर्मूलों को याद करने की बारी आती है हम सीधा उनका रट्टा लगा लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं और बार बार याद करके उनको याद कर लेते हैं, रट्टा लगा लगा कर याद कर लेते हैं। पर आज के बाद अब हम फॉर्मूलों का रट्टा नहीं मारेंगे, फॉर्मूलों का रट्टा नहीं मारेंगे, हम उन फॉर्मूलों को बनाना सीखेंगे। जी हाँ, नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़, मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 के वो आईएमपी फॉर्मूलाज जो उनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में हमारे काम आएंगे। देखिए, जब भी हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसमें समय लगता है, तो जब हम इन फॉर्मूलों को बनाएंगे और समझेंगे तो उसमें समय लगेगा। तो बिल्कुल इस सेशन वीडियो को आप एंड तक देखें, इसे बीच में ना छोड़ें, और आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा और एंड तक आप ये सारे फॉर्मूले बनाना भी सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम क्लास को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्यूब। जिस तरह हम रेक्टेंगल या स्क्वायर का नाम लेते हैं और उसका फिगर हमारे ब्रेन में क्लिक हो जाता है, तो उसी तरह क्यूब का भी फिगर हमारे ब्रेन में क्लिक होना चाहिए। क्यूब जस्ट अ रूम। आपने रूम देखा होगा, ऐसा रूम जिसकी लेंथ, जिसकी ब्रेथ और जिसकी हाइट क्या हो, सेम हो। ऐसा रूम जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम हो। मान लीजिए ये हमारा रूम है जिसकी लेंथ a सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी a सेंटीमीटर है और हाइट भी क्या है, a सेंटीमीटर है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर हमारी सेम हो तो ऐसा रूम क्या कहलाएगा, हमारा क्यूब कहलाएगा। अब आप सब लोगों ने नॉर्मल लाइफ में रूम को देखा ही होगा। रूम में क्या क्या होता है, 4 वॉल्स होती हैं, मतलब 4 दीवारें होती हैं, उसमें बेस होता है, उसमें टॉप होता है जिसे हम रूफ कहते हैं। ठीक है, तो इस फिगर में भी हम समझेंगे बेस, रूम, इस रूम में दीवारें और बेस और टॉप क्या है। तो देखिए, ये जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला पोर्शन है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा दरवाजा लगा, इससे हम इंटर होंगे तो ये सामने की दीवार हो जाएगी हमारी। ठीक, जैसे ही हमें इंटर होंगे तो ये जस्ट पीछे जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बैक साइड वाला दीवार हो जाएगा, पीछे का दीवार हो जाएगा। अब देखिए, ये सामने का और ये ब्लू वाला हमारा पीछे का, तो ये जो साइड वाला, ये साइड वाली दीवार और ये इस साइड वाली दीवार। ठीक है, तो इस तरह से चारों दीवारों को आपने इमेजिन कर लिया। अब जहां पर हम खड़े होते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हमारा बेस हो जाएगा, है ना। और बेस के जस्ट ऊपर क्या होता है, हमारा टॉप। तो आपने समझ लिया कि कौन सा हमारा बेस है, कौन सा हमारा टॉप है और कौन सी हमारी दीवारें हैं। ठीक है, ये हमारे समझ में आ गया है। अब इस तरह के जब भी 3D फिगर आते हैं तो उनमें हमको 3 चीजें निकालनी रहती है। पहला होता है उनका वॉल्यूम, दूसरा होता है LSA और तीसरा होता है TSA। LSA क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, और TSA होता है टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होते हैं हम इनको करते समय समझेंगे। सबसे पहला है हमारा वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला कह सकते हो आप इसे, कैसा, कि जब भी ऐसा फिगर मिले जिसका बेस और उसका टॉप सेम साइज का हो। ठीक है, सेम साइज का हो, मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ और ऊपर वाले की लेंथ ब्रेथ सेम हो, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। अगर हमारा बेस और टॉप सेम है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारा बेस और टॉप सेम है तो यही अप्लाई हम करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बेस एरिया। ये हमारा क्या है यहाँ पर, बेस। तो देखिए, ये बेस की लेंथ है, ये उसकी ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दे तो बेस एरिया हो जाता है। तो लेंथ कितनी, a, ठीक है, और ब्रेथ कितनी है हमारी, वो भी a, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेस एरिया हो गया। N2 में हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट क्या है हमारी, a, तो ये हाइट का मल्टीप्लाई हो गया। तो इन तीनों का हो जाएगा क्या, 3 बार a है तो a लिख देंगे और इनकी पावर प्लस करके a क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। हमने बेस एरिया निकाला a इंटू ए और इंटू में हाइट करके a क्यूब हमने वॉल्यूम यहाँ पर बना लिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, a क्यूब। यहाँ पर ये जो a है ये क्या होता है हमारा साइड ऑफ क्यूब, है ना। ये जो होता है हमारा साइड ऑफ क्यूब, ये लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। जो ये जो क्यूब की साइड होती है उसकी ये जो a होती है वो लेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा LSA, मींस लेटरल सरफेस एरिया। LSA मींस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, इसे हम दूसरे अदर वर्ड में कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, इन शॉर्ट में CSA। ठीक है, ये क्या होता है, अगर हम हमारे रूम का बेस और टॉप को हटा दें, जी हाँ, ये बेस को हटा दो और टॉप को हटा दो, जो बाकी बचता है उसका अगर हम एरिया निकाल दें तो वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। मतलब चारों दीवारों का अगर आपने एरिया निकाला है तो वो होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। बेस और टॉप का एरिया हटा दो। तो देखो, चारों दीवारों का एरिया निकालते हैं। ये हमारी सामने की दीवार है, इसकी ये लेंथ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, उसकी हाइट। तो लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो लेंथ क्या है हमारी, a, इंटू में हाइट क्या है, वो भी a। ठीक है, तो ये हमारी सामने की दीवार हो जाएगी और जितनी सामने की उतनी ही जस्ट इसकी पीछे की है।
तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस ये दोनों दीवारें हो गई। अब इसकी साइड वाली दीवार देख लेते हैं। साइड वाली दीवार में क्या है ब्रेथ और ये क्या है हाइट, तो ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर दे तो ब्रेथ क्या हमारी a इंटू में हाइट भी क्या है हमारी a, और ये दो दीवारें हैं एक जैसी तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a इंटू a स्क्वायर। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस कर रहे हैं तो 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा चारों दीवारों का एरिया हमारा। तो ये हो जाता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है चारों दीवारों का एरिया, इसमें बेस और टॉप नहीं रहता है। यहां पर हम क्या लिख लेंगे बेस और टॉप को हटा दें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो TSA नाम से ही समझ में आ रहा होगा टोटल, टोटल मतलब सब कुछ जो है हमारा सब कुछ, तो सब कुछ मतलब दीवारें बेस और टॉप भी। ठीक है, अभी हमने चारों दीवारों का क्या निकाला था 4a स्क्वायर। ठीक, अब हमको टोटल निकालना है तो टोटल में दीवारों का आएगा साथ में बेस और टॉप का, तो इस चारों दीवारों का जो एरिया है इसमें प्लस कर देंगे बेस का एरिया। बेस क्या होगा a इंटू ए मतलब a स्क्वायर, ठीक यही होगा, और सेम जितना बेस है उतना ही टॉप है तो ये भी प्लस में a स्क्वायर, तो कितना हो गया 4a स्क्वायर था 1 और 1 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब का 6a स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर वॉल्यूम लेटरल और टोटल सरफेस एरिया पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर वो होगा हमारा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड को देखते ही इसका फिगर हमें समझ में आना चाहिए। हमने अभी रूम देखा, रूम के बाद अगर हमारे घर में जो ज्यादा इंसान है तो हम क्या बनाते हैं होल, तो एक होल को एक तरह से क्या कहा जाता है क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हो सकते हैं, इनमें से कोई सी दो सेम होगी और एक तीसरी अलग होगी, ये पॉसिबल हो सकता है, पर सारे ही सेम नहीं होते। तो ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है और ये हमारा क्या है हाइट। ठीक है, अभी हमने इसका पिछले वाले में वॉल्यूम को समझा था। वॉल्यूम क्या होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो देखो इसका बेस क्या होगा, अभी हमने उस फिगर को समझा तो आपको बेस समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा बेस होगा, ये हमारा टॉप होगा, ये पीछे की दीवार, ये साइड वाली दीवार है और ये सामने का। ठीक है, तो हमें इसका बेस एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस एरिया। अब ये अलग अलग होगा इसमें सब है ना, इंटू में क्या कर देंगे हाइट, तो इंटू में हाइट। अब क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब अलग अलग होंगी क्योंकि ये क्यूबॉइड है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का एरिया क्या हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है हमारा बेस एरिया, ठीक है, इंटू में हाइट, तो ये हो जाएगा हमारा इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी होता है LSA। LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वहां क्यूब का था यहाँ क्यूबॉइड का है, तो सेम कॉन्सेप्ट है इसमें भी क्या होगा बेस और टॉप नहीं होगा। ठीक है, बेस और टॉप नहीं होगा, तो कैसे निकलेगा, तो देखो सामने की दीवार क्या होगी L इंटू में H, तो क्या लिख देंगे L इंटू में H, या फिर इंटू नहीं लगाएंगे यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे हम LH। तो ये सामने की दीवार जितनी सामने की होगी जस्ट इसके पीछे की उतनी, तो ये हो जाएगा 2LH। ठीक है, प्लस में अब ये साइड वाली दीवार तो ये क्या होगी B इंटू H, तो B इंटू H, और ये जितनी होगी इतनी ही ये वाली साइड होगी, तो इसको भी क्या कर देंगे 2BH। अब बेस और टॉप तो छोड़ना है, तो हमने चारों दीवारों का निकाल लिया ये, तो ये इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और 2 है तो 2 ले लेंगे, और दोनों में H और H है तो H कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचेगा हमारा L प्लस में B, तो इस तरह से चारों दीवारों का एरिया क्या हो जाएगा 2H ब्रैकेट में L प्लस B, तो ये हो जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया 2H ब्रैकेट में L प्लस B। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल मतलब सब कुछ, तो सब कुछ कैसे निकालेंगे, तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला है क्या ये दो चारों दीवारों का एरिया, क्या निकाला हमने 2LH प्लस 2BH, ये निकल गया। अब इसमें बेस जोड़ देते हैं, बेस और टॉप, तो देखो बेस क्या होगा L इंटू B, यही होगा, तो L इंटू B। अब जितना बेस होगा उतना ही सामने का इसका ऊपर जस्ट टॉप होगा, वो अपोजिट है, तो ये हो जाएगा 2LB। ठीक है, अब तीनों में क्या कॉमन है वो सिर्फ है 2, तीनों में 2 2 2 है तो 2 ले लेंगे, LH अंदर बच जाएगा, BH अंदर बच जाएगा और LB अंदर बच जाएगा। तो देखो चारों दीवारों का और टॉप और बेस का ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा 2 ब्रैकेट में LH BH और HL, है ना, HL, या इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर।
क्या है हमारा सिलेंडर। अब देखो जैसे ही नाम सिलेंडर आया, गैस की टंकी सबको याद आ गई होगी कि हमारे घर के अंदर गैस की टंकी है, बस इसमें क्या ऐड करने की जरूरत है, ये वाला। अब लग रहा है गैस की टंकी जैसा, है ना। ठीक है, तो सिलेंडर का ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, ऐसा पोर्शन जिसमें नीचे वाला बेस और ऊपर वाला सेम हो रहा है और ये एक सिलिंड्रिकल शेप में है। ठीक है, तो देखो ये आपको सिलेंडर जैसा लग रहा है, ये हो जाएगा इसका बेस। क्या हो जाएगा, ये इसका बेस। तो यहां पर क्या लिख देते हैं हम, बेस। ठीक, और ये क्या हो जाएगा इसका टॉप। तो बेस और टॉप सेम है दोनों में। ये क्या हो जाएगी हमारी हाइट। अब देखो इसमें ये सर्कुलर शेप है तो लेंथ और ब्रेथ का तो कोई रोल रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारा रेडियस। क्या होगा इसमें, रेडियस। अब देखो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ये है हमारी रेडियस। ये क्या है हमारी रेडियस। ठीक है, यहां से लेके सेंटर से लेके यहां तक की ये क्या होती है हमारी रेडियस। और ये क्या है हमारा बेस। इसको थोड़ा इन शॉर्ट में स्मॉल वर्ड में हम लिख लेते हैं समझने के लिए, या फिर सिर्फ इसको बेस का बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेस, इसमें ये रेडियस है, जितनी रेडियस नीचे है उतनी ही रेडियस ऊपर होगी। तो इस सेंटर से इस सेंटर के डिस्टेंस को हम कहते हैं हाइट, या फिर यहाँ पर इस जगह से इस जगह सेंटर तक मेजर कर लेंगे तो ये भी क्या होगी, हाइट होगी, जितनी यहाँ इतनी ही यहाँ। तो हमारे जब भी सिलेंडर की बात आती है तो हमें एक तो गिवन होता है रेडियस और एक होता है हाइट। इसी के थ्रू हम सारे फॉर्मूले इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का एक मेन फॉर्मूला हमने सीखा कि अगर बेस और टॉप सेम साइज का हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बताओ यहाँ पर बेस और टॉप सेम है तो इस सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कुलर टाइप का सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, मतलब बेस क्या है सर्कल जैसा है तो सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, इनटू में क्या कर देंगे हम एच। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाता है हमारा, बेस एरिया इंटू हाइट हो गया, और यही क्या हो जाएगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये बेस को छोड़ दो, ये टॉप को छोड़ दो, दोनों को ही हटा दो, तो जो बचेगा वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये आइट साइड का। अब एक बात समझना जरा, मान लीजिए ये सर्कुलर शेप है, आपने यहां से इसको कट करना शुरू किया, यहां से कट कर दिया, तो कट करके जब आप इस पोर्शन को ओपन करेंगे, क्या करेंगे इसको ओपन। मान लीजिए ये कर्व्ड शेप का है आपका, ठीक है, तो जब इसको आप यहां से कट कर दिया तो इस तरह से ये ओपन होगा, तो बिल्कुल आपने सीधा कर लिया। कैसा कर लिया, सीधा। तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। तो ये जो इसकी हाइट है वो तो हाइट ही रहेगी। ये जो सर्कुलर शेप है ये क्या है इसकी सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कट के कैसी हो जाएगी, ऐसे। और एक बात बताओ, सरकमफेरेंस कैसे पता चलती है, 2 पाई आर। तो ये जो ये वाली लेंथ है ये कट कर ऐसे फैल जाएगी, और ये क्या होती है ये लेंथ 2 पाई आर। तो हमें क्या निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इसको सर्कुलर शेप, तो इसको कट के हमने ऐसा इस तरह प्लेन शेप में निकाल लिया। और अगर हम इस प्लेन शेप का मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का, तो हमें इसका एरिया पता चल जाएगा। तो ये क्या होता है 2 पाई आर इंटू में एच। तो 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें टॉप और बेस, जिसमें टॉप और बेस हमारा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल में क्या होता है, जिसमें सब कुछ आ जाए, जिसमें सब कुछ आ जाए। अब देखिए जो हमने लास्ट समझा था उसमें हमने कर्व्ड निकाल लिया था, तो इसमें बेस और टॉप बच गया था 2 पाई आर एच में, है ना। तो ये जो 2 पाई आर एच है, अगर इसमें हम प्लस कर दे बेस एरिया और टॉप एरिया, तो बेस एरिया क्या था हमारा पाई आर स्क्वायर, और जितना ये है उतना ही ऊपर का है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे पाई आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया में ये दोनों बेस और टॉप को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब देखो ये टोटल हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई, तो ले लेते हैं 2 और पाई, दोनों में कॉमन है, और आर दोनों में है तो आर भी कॉमन, कम पावर वाला, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 1 वाला लेंगे। तो 2 पाई और आर तीनों चले गए, क्या बचा एच प्लस 2 पाई भी चला गया, आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार है, यहाँ आर इंटू आर है ना, तो एक आर चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर एक आर। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। इस तरह से हम सिलेंडर का एरिया निकालते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा कोन। क्या है कोन। कोन को देखते ही आपके ब्रेन में इमेजिन हो जाना चाहिए, एक तो मेहंदी वाला कोन, दूसरा बच्चों के बर्थडे के केक पे जब वो टोपी सिर पे रखी जाती है वो भी कैसी होती है कोन जैसी, और तीसरा होता है सबसे फेवरेट आइसक्रीम कोन। कोन वाली आइसक्रीम सुना है, तो उसका जो जिसमें वो आइसक्रीम डालकर देता है वो शेप कैसा होता है, वो इस तरह से एक कर्व्ड होता है ना, जिसमें वो आइसक्रीम ऐसे फिल करके देता है, तो ये शेप कैसा है कोन जैसा, इसीलिए इस आइसक्रीम को क्या कहते हैं कोन वाली आइसक्रीम। ठीक है, तो कोन वाली आइसक्रीम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जिसमें वो आइसक्रीम डालकर देता है वो शेप जो होता है ना वो किसका होता है कोन जैसा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये जो कोन है ये सिलेंडर से ही थोड़ा सा टिल्ट होके बना है,
कैसे, देखिए समझते हैं। ये हमारा सिलेंडर है, क्या है ये हमारा सिलेंडर। अगर हम इस सिलेंडर के सेंटर से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो बीच वाला पोर्शन होगा ये कैसा है, कोण जैसा दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा है। तो सिलेंडर के कितने टुकड़े हो गए, मतलब कितने हिस्से हो गए इसके, 1 2 3, टोटल 3 हिस्से हो गए। तो एक तरह से सिलेंडर को अगर 3 हिस्सों में बांट दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक कोण बन जाएगा। तो देखो जो हमारा सिलेंडर होता है उसका एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। और ये जो कोण है ये कौन सा हिस्सा है, इन तीनों में से एक है। तो मतलब टोटल हिस्से कितने हैं, 3, और 3 में से कितना है ये 1। तो इस कोण का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आया समझ में आपको, ठीक है। जो हमारा सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम का 1/1/3 ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो आइट साइड का एरिया है ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ये जो स्लैंट हाइट होती है, ये जो एल होती है ना, ये जो टिल्ट दिख रही है देखो, ये जो बिल्कुल सेंटर से स्ट्रेट है ये तो होती है नॉर्मल हाइट। ये क्या होती है, नॉर्मल हाइट। जो 90 डिग्री के एंगल पे बनती है वो होती है हाइट। और जो टिल्ट में है ये होती है हमारी एल, इसे बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसे हम, स्लैंट हाइट, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट। इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर एल। अब कंफ्यूजन ये होता है, आर तो चलो समझ लेते हैं कि ये होती है हमारी आर, क्या होती है ये हमारी आर, ये सर्कुलर शेप, ये होती है हमारी आर। पाई भी हमको पता है, ये एल क्या है, तो ये एल होती है स्लैंट हाइट। अब इसे निकालेंगे कैसे, कभी तो गिवन रहेगी कभी नहीं रहेगी। तो देखो इस वाले शेप को देख के कुछ याद आ रहा है, इस वाले शेप को देख के पाइथागोरस थ्योरम याद आ रही है। ये एज गिवन है, इसको हाइपोटेनस मत समझना, ये इसकी हाइट दी है ना, ये रेडियस और ये एल, तो ये इसको हाइपोटेनस कहते थे हम एल को, है ना, हाइपोटेनस एच वाला। तो इसको एल को निकालने के लिए क्या करते थे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर था इन पर रूट चढ़ता था। तो देखो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी हमारी, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा इस पर, रूट। हो गया पाइथागोरस थ्योरम वाला फंडा यहाँ पर। तो स्लैंट हाइट निकालने का सिस्टम क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इन दोनों पे क्या लगा दो, इसका स्क्वायर हटेगा जो रूट, और इसको सोल्व करने पर हमें स्लैंट हाइट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका सी ए से कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल। इसे नॉर्मली कर्व्ड ही बोलते हैं, पर क्योंकि हम लेटरल और कर्व दोनों एक ही तरह से बातें होती है तो यहाँ पर इसको कर्व्ड बोलते हैं और लेटरल भी बोल सकते हैं। इसमें बेस एरिया और टॉप नहीं आएगा, टॉप तो इसमें कुछ है नहीं, तो बेस ही है, तो बेस को यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो हमारा कर्व होता है, जो हमारा कर्व होता है, जैसे पाई आर एल यहाँ पर कर्व है हमारा, इसमें बेस एरिया जोड़ दो, तो बेस क्या हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है हमारा, दोनों में कॉमन है पाई और दोनों में कॉमन है आर, तो अंदर क्या बचा यहाँ पर एल, और यहाँ से एक आर गया तो क्या बचा आर, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट की तरफ बढ़े अब हम, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल और ये हो जाएगा हमारा कर्व, और एल हमने निकालना पहले ही सीख लिया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़े अब हम, नेक्स्ट है हमारा स्फेयर। स्फेयर क्या होता है हमारा, स्फेयर होता है एक तरह से, आपने बॉल देखी है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, गेंद, या फिर गोला, जो हमारी जो भर्तियां वगैरह निकलती है उसमें वो गोले में वेट होता है अच्छा खासा 5 kg से 7 kg के अप्रोक्स, और उसको ऐसे दूर फेंकवाया जाता है हम पे कि कितना दूर आप फेंक सकते हो। तो ये होता है गोला, गोला या स्फेयर जिसे कहते हैं, जो चारों तरफ से कवर्ड हो, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो इसमें सिर्फ क्या होता है, रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस। अब देखो ये सेंटर है तो इधर भी रेडियस, ऊपर भी रेडियस और नीचे भी रेडियस। तो देखो ये टोटल यहां से यहां तक क्या हो जाती है, ये हो जाती है हमारी हाइट, ये क्या हो जाती है हमारी हाइट, और ये हाइट क्या हो जाएगी हमारी, ये यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक आर है। तो हाइट को हम क्या कह सकते हैं, आर और आर, 2r, आर प्लस आर, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2r। तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर 2r, ठीक है। देखिए जब भी इसका शेप निकाला जाता है स्फीयर का, तो अगर हम दो कोण का, टू कोण का वॉल्यूम प्लस करें तो वो होता है हमारा एक स्फीयर का वॉल्यूम। अगर हम एक मतलब ऐसा वॉल्यूम लें, मतलब एक ऐसा स्फीयर है जिसकी हाइट इस कोण की हाइट के इक्वल हो, कोण की हाइट के इक्वल हो, ठीक है। जितनी इसकी यहां से यहां तक की जो हाइट है इतनी ही हाइट इस कोण की होनी चाहिए, और जितनी कोण की रेडियस है उतनी ही रेडियस इसकी होनी चाहिए। अगर ऐसे हम दो कोण ले लें तो उनमें जितना पानी आएगा उतना ही इस स्फीयर के अंदर पानी आएगा, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। दोनों कोण का वॉल्यूम प्लस करने पर इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो बताइए कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है।
तो देखो 1/3 तो यही है, पाई भी यही है, आर भी यही है। एज का वैल्यू हमने क्या निकाला दोनों का 2r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू में 2r, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एज की वैल्यू यहाँ पर रख दी 2r। अब क्या करेंगे इस 2r का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 से क्या हो जाएगा 2 और r का r में करेंगे r क्यूब। कैसे देखो 2 का 1 में करेंगे 2 1 2, पाई का पाई r और यहाँ पर r बचेगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और अपॉन में 3 चल रहा है, तो सेम यही और ये भी सेम हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2/3 ये दोनों सेम है, तो कैसा आ जाएगा ये 3 का तो 3 ही रहेगा है ना, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और ये पाई आर क्या हो जाएगा क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाता है हमारे स्फेयर का वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए स्फेयर में कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते या निकाला नहीं जाता है। अगर आपसे स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे तो बिल्कुल ये नहीं निकलता, जो परफेक्ट पूरा कंप्लीट स्फेयर होता है उसका नहीं निकलता। नेक्स्ट होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समझने का प्रोसीजर बहुत ज्यादा लेंदी है, तो इसको नॉर्मली याद आप रख सकते हैं। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसको नॉर्मली टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा, इसको कभी कभी सरफेस एरिया भी वो कह सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया, आपको टोटल ही निकालना है, कर्व्ड इसमें नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या है, जो हमारा कंप्लीट स्फेयर था उसको हाफ कट कर दीजिए तो हेमिस्फेयर हो जाएगा। अब बताइए कंप्लीट स्फेयर का क्या था हमारा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें क्या कर दो इसका हाफ मतलब इसमें क्या लगा दो 2 का डिवाइड, तो 2 से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट इसमें होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या होता है टोटल, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं इसका, देखो जो हमने निकाला है कर्व्ड सरफेस इसका कर्व साइड वो क्या है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, ये कर्व साइड निकला है, ये बेस ऊपर का बच गया होगा अगर इसको उल्टा रखें तो है ना, तो ये जो बेस इसका बचा है ये क्या होगा ये सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें प्लस में पाई आर स्क्वायर कर दीजिए तो कितना होगा 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये सारे के सारे फिगर्स और सारे के सारे इनके फॉर्मूलेस कंप्लीट होते हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने क्यूब देखा था जिसमें वॉल्यूम एल से टी से देखा। ठीक, नेक्स्ट हमने क्यूबॉइड देखा जिसमें वॉल्यूम एल से और टी से देखा। थर्ड हमने सिलेंडर देखा जिसमें वॉल्यूम सी से और टी से देखा। कोन देखा जिसमें वॉल्यूम सी से और टी से और स्लेंट हाइट देखा। ठीक है, नेक्स्ट हमने स्फेयर देखा जिसमें वॉल्यूम सी से जिसमें होता नहीं है और टी से जिसमें होता है, मतलब स्फेयर में सी से लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा हेमिस्फेयर जिसमें वॉल्यूम सी से उसका 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसमें एक और पाई प्लस हो जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी के साथ ये वाली क्लास एंड होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह आप फॉर्मूला याद करें और आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व करिए। थैंक यू एवरीवन। इस तरह आपका प्यार और साथ बनाए रखें।